जय हिंद दोस्तों। अभी आपने ये न्यूज़ सुना था कि यूएस और ईरान का पीस डील हो गया है। 60 दिनों तक कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहेगा। जो भी डील्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है आईआरजीसी के लिए, वो उसको मिलती रहेंगी। ये सब चीज़ें आपने न्यूज़ सुना होगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़े-बड़े दावे किए थे। लेकिन ये बुड्ढे का दिक्कत ये है ना कि ये फेंकता ज़्यादा है। ये मोदी जी से भी ज़्यादा फेंकू निकल गया है। ये इतना ज़्यादा बोल देता है ना। अभी ये डील हुआ ही था, तब तक फिर से एक न्यूज़ आया कि जो ईरान है ना, उसने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। एज इजरायली स्ट्राइक्स ऑन लेबनान कंटिन्यू। ईरान बोल रहा है कि इजराइल कंटिन्यू लेबनान पे अटैक कर रहा है। जो भी हमारा पीस डील है उसमें लेबनान को भी शामिल करिए। लेबनान पर भी जो हिजबुल्ला है उसके ऊपर इजराइल कंटिन्यू अटैक कर रहा है। तो इस जगह पे ना ये बहुत बार देखिए, आज ही होने वाला था जिनेवा में, स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है, 21 जून 2026 को होने वाला था। तो जेडी वेंस जो अमेरिका के जो मिनिस्टर है, वो जाने वाले थे वहाँ स्विट्जरलैंड, लेकिन उनका भी विजिट अब कैंसिल हो गया क्योंकि ईरान के जो लीडर्स हैं वो वहाँ पे नहीं जा रहे। तो इनका अकेले का जाने का कोई मतलब है नहीं। तो ये आज के डेट में कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये चीज़ें वीडियो नहीं बना रहा था कि यूएस ईरान पीस डील हो गया, ये हो गया। मुझे मालूम था कि जब तक इजराइल नहीं होगा ना, जब तक इजराइल उस डील में शामिल नहीं होगा, कितना भी चीजें हो जाए, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। क्योंकि इजराइल ही मेन फैक्टर है। वो जब तक अपना मकसद पूरा नहीं करेगा ना, वो रुकेगा ही नहीं। तो इस जगह पे आप देखेंगे ना आगे, ईरान रिपोर्टेडली क्लोजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन एज वेंस हेड टू स्विट्जरलैंड फॉर टॉक्स। ये जेडी वेंस का बात कर रहा है कि ये स्विट्जरलैंड जाने वाले थे टॉक करने के लिए। अभी ये जो टॉक हुआ था, जो पीस डील हुआ था, उसमें यही बात हुआ था कि कैसे भी करके अभी जो एनर्जी क्राइसिस आया है ना, उसको रोका जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 महीना मतलब 60 दिन के लिए खोल देते हैं। बाकी जो भी न्यूक्लियर जो बातें हैं, जो प्रोग्राम है, वो ईरान के साथ बाद में धीरे धीरे डील होते रहेगा। बट अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खोलना बहुत जरूरी है। तो इस जगह पे क्या है, अब ये भी ठंडे बक्से में जा चुका है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर। ये अभी 3 दिन पहले आपके पास एक न्यूज आया होगा, ईरान परमाणु वार्ता का रास्ता साफ। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में ना एक पीस टॉक हुआ था कि हाँ भाई, अब ना आप हमारे ऊपर अटैक करें, ना हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये बढ़िया हुआ था। तो लोगों को लगा नहीं यार, अब ईरान भी शामिल हो रहा है ये पीस डील में, इजराइल भी शामिल हो रहा है। लेकिन उसके एक दिन बाद ही ना आप देखेंगे इजराइल ने लेबनान पर फिर बरसाए बम। 8 घंटे भी नहीं टिका युद्ध विराम, ईरान ने हॉर्मुज किया बंद। ये 8 घंटे भी नहीं टिका। अभी 32 लोग सुनने में आ रहा है कि लेबनान मर गया है। लेबनान में 32 लोग मर गए हैं, ठीक है ना। इस जगह पे अगर देखेंगे ना, ये है वो मैप जहां से क्या है, जैसे ही इजराइल को बोला जाता है क्यों अटैक कर रहा है, तो इजराइल बोलता है भाई कि लेबनान के साइड से हिजबुल्लाह पहले हमको ऊपर 50 से 52 मिसाइल मारा, उसके रिस्पॉन्स में हमको रिटेलिएट करना पड़ा और वहां पर अटैक करना पड़ा। सेम स्टेटमेंट हिजबुल्लाह भी देता है कि हमको ये नहीं मालूम है, मतलब इजराइल की तरफ से हमारे पास बम आता है तो हमको रिटेलिएट करना पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। आप देखेंगे ना, ये है इजराइल का मैप और ये है लेबनान का मैप। तो इजराइल का ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पर, ये ना लेबनान के साउथ लेबनान में, इजराइल का जो नॉर्थ है ना, लेबनान के साउथ में आता है। आप देख पा रहे हैं, इजराइल का नॉर्थ, लेबनान का साउथ। तो यहाँ से क्या होता है, साउथ साइड से वही हिजबुल्लाह यहाँ पर बम बरसाता है, तो नॉर्थ साइड से इजराइल भी क्या करता है, हिजबुल्लाह पर बम बरसा देता है। अब यही चीजें चल रहा है, कब से चल रहा है, भयानक दिन हो गया। ये लोग एक दूसरे का बात ही नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी बीच में ना जो यहाँ पर है, ट्रंप शाउटेड एंड कर्स्ड नेतन्याहू ओवर थ्रेट टू रिज्यूम बेरूट बॉम्बिंग। मतलब ये ट्रंप ने क्या किया है, अभी इजराइल को, मतलब आप देखेंगे 2 सप्ताह पहले भी बहुत गरियाया था कि सिचुएशन को समझो, तुम पागल हो गए हो क्या, अगर मैं नहीं रहता तो तुम जेल में होते, इस टाइप का वॉर क्राइम करने के लिए। ये सब भयानक सुनाया, भयानक। इजराइल मान ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा रुके रह रहा है। आप देखेंगे इस जगह पे ना जेडी वेंस भी ना अभी एक स्टेटमेंट दिए है। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो को देखें। needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. ये थे जेडी वेंस जो कि अभी इजराइल को सुनाते हुए बोला है कि भाई अभी स्मेल जो सिचुएशन के स्मेल है उसको समझिए, और हमारा जो सबसे ज्यादा जो डिफेंस है ना 2/3 मतलब जो 2 हिस्सा जो जाता है ना इजराइल को, ये हमारा पूरा डिफेंस में जाता है। हम आपको पैसा देते हैं, हम आपके सबसे बड़े एलाई हैं, तो हमारा बात मानो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ऐसा ऐसा बात इनका बोलने का है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या सच में इजराइल सस्टेन कर पाएगा विदाउट यूएसए? तो ये जो है ना, ये बातें जो बोला जाता है ये पूरा का पूरा, जबकि ये उल्टा है, ये पूरा बातें सच नहीं है। आपको ये मालूम है कि इजराइल ना, ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल ना यूएसए से डिफेंस डील पर टिका हुआ है। डिफेंस यूएसए इसको इजराइल को देता है। यूएसए का ना जो बजट पास होता है ना, तो उसमें इजराइल का पैसा एकदम फिक्स है। ये चाहे सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के लिए नहीं, डेमोक्रेट भी अगर आते हैं ना, जैसे जो बाइडेन की भी गवर्नमेंट थी, वो भी इजराइल को पैसा देती थी। इजरायलियों का, यहूदियों का वहां इतना दबदबा है ना कि वो हमेशा अपने लिए करवाते ही हैं। क्यों डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का इतना सुन रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्शन में मैक्सिमम पैसा जो लगाया हुआ है ना, वो यहूदी लगाए हैं। तो ये कहना बेकार होगा कि यूएस के बिना इजराइल सस्टेन नहीं कर पाएगा। इजरायली को मालूम है कि हाउ टू सर्वाइव, उनको अपने जीवन जीने की कला पता है। आप इजराइल को देखेंगे ना, दुनिया का सबसे पावरफुल जो इंटेलिजेंस है मोसाद, वो इसी के पास है। दूसरा नंबर सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस इजराइल के ही पास है। यूएसए का जो नासा चलता है ना, नासा जिसमें पूरे वर्ल्ड से लोग रहते हैं, नासा में मैक्सिमम जो साइंटिस्ट है ना वो इजराइलियन है। आप यहूदियों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज उन्हीं को मिला हुआ है। हाईली टैलेंटेड मल्टी पर्सनल, मतलब एक आदमी 10 टाइप के काम को स्किल्स कर लेता है। ये साइड में देखेंगे यूएसए का जो पूरा डायमंड वाला जो पूरा मार्केट है ना, वो पूरा का पूरा इजराइल संभाल के रखे हैं। हम इजराइल से घिरे हुए हैं भाई। हम जो प्ले स्टोर में डाउनलोड करते हैं ना सब चीजें, वो इजराइल का बना हुआ है। आपने पेगासस नाम सुना होगा, जो इंडिया में भी बहुत बवाल हुआ था, इजराइल के द्वारा बनाया गया है। आपने सुना होगा लेबनान में पेजर अटैक, वो इजराइल किया था। मतलब उसके ऊपर तो अब पूरा का पूरा एक वो चल रहा है, डिबेट चल रहा है कि ये इजराइल इतना डीप जाके कैसे काम कर लेता है। तो ये सब चीजें बोलने भर का है कि यूएस के बिना इजराइल सरवाइव नहीं कर पाएगा। इजराइल खुद का भी आपको मालूम है, उसके पास अपना खुद का एक क्षमता है, वो सारा चीज कर लेता है। इवन इजराइल ने यूएसए को ज्यादा सपोर्ट किया है एज कंपेयर टू यूएसए इजराइल। यूएस इजराइल को पैसा देता है, इजराइल उसी पैसे से यूएस से डिफेंस डील लेता है, बस यही है। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बम है 80 से 90, बट इजराइल कभी इसको दिखाता नहीं है कि हमारे पास 80 से 90 बम है। तो ये जो जेडी वायंस और ये डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार बोल रहे हैं ना, ये कोई बहुत सही बात नहीं है। हाँ, ये है कि इजराइल डिपेंड करता है यूएसए पे, इतना ही यूएसए भी डिपेंड करता है इजराइल पे। अगर इजराइल यूएसए का साथ छोड़ दिया ना, तो होगा क्या, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी अटैक होना चालू हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यूएसए भी तो पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जो सीआईए है, इंटेलिजेंस है, सब उसी के पास है। बिल्कुल है, इसमें कोई दो तू का बात नहीं है कि यूएसए वर्ल्ड में सच में सबसे पावरफुल कंट्री में। अभी बेचारा डिक्लाइन में चल रहा है, लेकिन यूएसए सच में ताकतवर देश है। तो
उसको जो मैक्सिमम जो इनपुट देता है ना वो मोसाद देता है। मोसाद और CIA ने मिल के जो नसरुल्लाह को मारा, जो खमैनी को निपटाया, ये सब ये लोग मिल के किए। तो अकेला US का बोलना ये बहुत सही बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों में आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर जरूर करूंगा। और हाँ, ये भी चीज़ें हैं कि देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या होगा, जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ेगा और फिर से एक बार दुनिया गरीबी की ओर तत्पर हो जाएगी। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए दुनिया को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ये चीज़, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, दिस इज़ द डेवलपमेंट। ये एक डेवलपमेंट वाला स्टेज है। ये पूरे वर्ल्ड को अभी इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय